Hello guys, good evening everyone. Welcome to an academy. Most of the learners confusing regarding how to remember concepts. तो आज हमारा टॉपिक ये होना जरूरी। आप कोई कॉन्सेप्ट कोई क्लास अटेंड करने के बाद इसको कैसा याद रखना, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसा हैंडल करना है। क्योंकि आप अभी शुरू किया गेट या ईएससी तैयारी करने के लिए, फिर लगते हैं एक साल कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहा है। फिर पहले सब्जेक्ट आप शुरू में क्या किया, ये सब्जेक्ट लास्ट एग्जाम खत्म होने तक आपका दिमाग में याद होना जरूरी। दैट डिलीवरिंग कॉन्सेप्ट एट द टाइम ऑफ एग्जाम, दैट डिपेंड्स ऑन, इसका ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन मेमोरी। तो आपका मेमोरी, रिकॉल, रिमेंबरिंग कॉन्सेप्ट, बहुत बच्चे लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप इसका बारे में वरी हो रहे, बताओ, वरीड अबाउट फॉरगेटिंग एंड रिकॉलिंग कॉन्सेप्ट्स। आज हमारा सेशन इसका बारे में टैकल करते, हाउ टू हैंडल फॉरगेटिंग कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स, पूरा आपको क्लियरली आपको एक्सप्लेन करते हैं। साथ में इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होता है, गेट या ईएससी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वट एवर इट इज, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाउ यू रिमेंबर कॉन्सेप्ट, how to make an effective preparation. I'm not talking about any subject wise, सब्जेक्ट का बारे में नहीं। आपका प्रिपरेशन अच्छे होने के लिए साइंटिफिक वे ऑफ प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, वेरी क्लियर। इट्स नॉट अबाउट एनी सब्जेक्ट। कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी होने वाला बच्चे को कॉन्सेप्ट्स कैसा याद रखना, हाउ टू मेक एन इफेक्टिव प्रिपरेशन टिल द एंड, इसका बारे में आज का वीडियो में हम बात करते जाते हैं। तो तुरंत शेयर करो, कोई आपका दोस्त, कोई या दुश्मन, कोई लोग, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ओनली गेट, नॉट ओनली एस, नॉट ओनली फॉर एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम, कोई एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम को यूज हो जाएगा। तो तुरंत शेयर करो द वीडियो। चलो, बिफोर स्टार्टिंग, अभी क्या चल रहा है अनअकैडमी में, लोएस्ट प्राइस जगह, बहुत बार बोलते, फिर अभी तो पक्का लोएस्ट प्राइस होगा। कैसा, 8,999। क्यों, अभी सिर्फ 9 महीने हैं गेट एग्जाम रोकने के लिए। तो हाउ टू क्रैक गेट जस्ट इन 9 months। सो फॉर दैट 9 months वी ब्रॉट यू 9+1 month सब्सक्रिप्शन, 10 महीने सब्सक्रिप्शन। इतना प्राइस में मिल रहा है आपको 8,999। फिर साथ में गेट, कोई स्टेट यही जेई, ईएससी प्री एंड मेंस, इसके लिए चाहिए थे 14 months सब्सक्रिप्शन। उतना प्राइस में मिल रहा है आपको 9,999। तो 10 महीने 8,999, 14 months 9,999। क्या यूज करना, मेरा गाइडेंस मेंटोरिंग को होने के लिए हर एक बच्चे से हम बात करते कॉल पे, हर एक बच्चे से जूम कॉल पे भी बात करते, गाइडेंस देते। यूज कोड केपीसी, हम आपके साथ रहेगा भैया। आई एम देयर विथ यू टिल यू अचीव योर ड्रीम्स ऑफ गेट एंड यूएस। चलो आगे बढ़ते। तो स्कॉलरशिप टेस्ट अभी भी रहेगा अनअकैडमी में। तो April 27, 11 AM, 5 PM। So new batches are getting started, and this is for GATE rankers scholarship. New batches are getting started. I have started with engineering hydrology. तो आगे बढ़ते। So now our strategy, how to remember the concepts, हमारा strategy ये होता है। This is the problem of every student in India। हम जो इंडिया क्यों बोलते हैं, हमारा एग्जाम पैटर्न ऐसा होता है इंडिया में, बहुत सारा सिलेबस होता है। इस सिलेबस को याद करने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये याद रख के एग्जाम में डिलीवर करना। तो रिमेंबरिंग एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिपेयरिंग हर एक एग्जाम, नॉट ओनली गेट पीएससी, इवन योर कॉलेज एग्जाम आल्सो। तो इंडिया में जो एग्जाम्स टेस्ट करते हैं आपका रिमेम्बरेंस पावर का बारे। तो अभी इफेक्टिव वे में कैसा रिमेंबर करना, व्हाट इज द बेसिक पैटर्न टू प्रिपेयर, इसका बारे में हम बात करते आगे बढ़ते। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो एक बार, आप प्रिपरेशन का टाइम पे व्हाट शुड यू स्टडी, देन स्टडी खत्म होने के बाद इतना भी है, देन टेस्ट लिखने के टाइम पे सिर्फ इतना भी है, टेस्ट खत्म होने के बाद सिर्फ इतना ही है। देखो हमको बहुत सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है, अब तो एग्जाम 3 घंटा, कॉलेज एग्जाम को चले गए, ये क्वेश्चन पेपर में लिख दिया, बाहर आ गया, बाहर आने के बाद पूछ लिया क्या लिखा भैया, अरे मैं भूल गया यार, ऐसा भी बोलते। अरे अभी एग्जाम में लिख के आ गया बाहर, फिर वो भी भूल जाएगा। हमारा प्रिपरेशन, हमारा मोड ऑफ लर्निंग ऐसा ही होता। तो ये ना करना, क्योंकि आपका जिंदगी और अच्छे होने के लिए, यू वांट टू अचीव बिग इन लाइफ, यूर कॉन्सेप्ट्स, व्हाट यू लर्न द सब्जेक्ट आपका जिंदगी बार याद होना चाहिए। आप एक बार पढ़ लो, जिंदगी बार इसको यूज करो, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट। दुनिया में कोई एग्जाम आ, दुनिया में कहा भी आप काम करो, आपका सब्जेक्ट का नॉलेज यूज होना जरूरी। तो कैसा, ऐसा याद रखना कैसा होता है, हाउ यू रिमेंबर लाइक दैट, तो दैट इज व्हाट योर टारगेट टुडे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इट्स अबाउट रिवाइजिंग ए लिटिल बिट, थोड़ा सा रिवाइज करो, बट वेरी ऑफन, पता है, वेरी ऑफन, रेगुलरली। समझ आ गया? यू रिवाइज वेरी स्मॉल कंटेंट, बट द सेम कंटेंट रेगुलरली, बार बार रिवाइज करना, ये एक बात नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल बोलते इधर, बचपन में हम मल्टीप्लीकेशन टेबल पढ़ते हैं ना, टेबल 2 to टेबल 20, एक बार पढ़ के छोड़ दिया क्या? तो बार बार पढ़ना चाहिए। वी बाय हार्ट लिखना, बार बार लिखने के बाद, बार बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा जिंदगी बार, टिल योर लाइफ एंड। कॉन्सेप्ट्स आर रिमेंबर्ड टिल योर लाइफ एंड, दैट इज इंपॉर्टेंट ना, सेम लाइक मल्टीप्लीकेशन टेबल। तो एक बार पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट दिमाग में ना चलेगा, जस्ट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दिमाग में प्रिंट होने के लिए कुछ भी पढ़ लो, छोटा सा पढ़ लो, बार बार पढ़ लो, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते, फिर आई विल टेल यू ए सिंपल बेसिक पैटर्न फॉर इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग एंड रिमेंबरिंग। एक छोटा सा आसान सिंपल वे के बारे में बात करें। पहले आज क्लास अटेंड किया, क्लास अटेंडेड टुडे, वॉच द क्लास। आप ऑनलाइन में अटेंड करो, ऑफलाइन में अटेंड करो, कुछ भी, एक टीचर से आज क्लास अटेंड कर लिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका नोट्स आपका हाथ से आप लिखो बेटा, दूसरा वाला का, सीनियर का और रैंकर का और टीचर का, किसी का नोट्स मत मान लो। डोंट आस्क एनीवन नोट्स, यू राइट यूर ओन नोट्स विथ योर हैंड। रीजन क्या है? एक बार लिखना क्या होता है? एक बार लिखना इक्वल टू 5 बार पढ़ना। 1 time writing is equal to 5 times studying. So while attending the class, not after the class, while attending the class, write your own notes. आपका हाथ से आप लिखो। फिर क्लास एंड हो गया ना, नोट्स लिखा, क्लास एंड हो गया, फिर नेक्स्ट स्टडी immediately by the end of the day by EOD। EOD पता है ना? EOD, एंड ऑफ द डे। आप नींद को चलने के पहले, बिफोर यू गेटिंग स्लीप,
whatever today's class, whatever the notes today you wrote, खत्म करो, फिर नींद को चलो, फिनिश इट, गो फॉर द मीन्स क्लास अटेंड किया, एक बार सुना पूरा, नोट्स में लिख दिया, समझ हो गया, फिर और एक बार पढ़ लिया, 3 बार हो गया ना, क्लास में सुन लिया, नोट्स में लिख दिया, फिर बिफोर गोइंग टू स्लीप यू स्टडीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, try to remember the concept and getting some doubts clarified, then get to sleep. Next day क्या होता है भैया? Tomorrow. Tomorrow. Next day होता है ना, next day. Yeah, again, before going to class, revise once. Whatever yesterday you studied, then yesterday's topic. कब? बिफोर गोइंग टू क्लास. आज क्लास खत्म हो गया, आज पढ़ लिया, आज का नींद को चलने के टाइम पे पूरा कॉन्सेप्ट समझ कर लिया, कल क्लास अटेंड करने का पहले बिफोर गोइंग टू क्लास एक बार रिवाइज करो. तो ये रिवाइज करने का टाइम पे, पढ़ने का टाइम पे थोड़ा डाउट्स क्वेश्चंस आते हैं, लिखो पेपर में, फिर आपका टीचर से पूछ लो. जस्ट आस्क योर टीचर what are the doubts you are having, get clarified. फिर हो गया, सेम साइकिल रिपीट करो ना. टुडे क्लास खत्म हो गया, चलो टुडे क्लास खत्म हो गया ना, सॉरी टुमारो क्लास, तो कल का क्लास भी खत्म हो जाएगा ना, क्लास खत्म हो जाएगा. फिर टुमारो व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, रिवाइज टुडेस डे 1 एंड डे 2, दोनों रिवाइज करके चले. समझ आ गया? सो इफ यू आर गोइंग टू स्लीप द डे 2, यू रिवाइज द डे 1 एंड डे 2. 5 बार 2 दिन में, 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट सेकंड डे स्लीपिंग टाइम 5 times फर्स्ट डे काउंट्स. रिपीट इट डे 1 डे 2 डे 3 एंड वीकेंड. वेरी इंपॉर्टेंट भैया, वीकेंड. whatever you studied the entire week, पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन करो एक बार. तो दैट क्यूमुलेटिव रिवीजन ऐड ऑन करेगा, तो पहले बार रिवाइज करने में टाइम लगते, दूसरा बार भी टाइम लगते, तीसरे बार थोड़ा आसान होते हैं, फोर्थ फिफ्थ टाइम वीकेंड रिवीजन होता है ना, फटाफट हो जाएगा, आपको दिमाग में प्रिंट हो जाएगा. तो यू मेक इट क्यूमुलेटिवली फॉर एवरी सब्जेक्ट डू दैट. अब एक डाउट आ रहा है, सर ओके फर्स्ट सब्जेक्ट तो ऐसा करते हैं, 2 सब्जेक्ट साथ साथ में लेते, 2 सब्जेक्ट को ऐसा करते हैं, 4 सब्जेक्ट खत्म हो गया, क्या करना? हर एक दिन 2 घंटा रिवीजन को लगा दो. एवरी डे 2 hours. ऑलरेडी कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स होता है ना, इसको रिवीजन टाइम दे दो, इसको रिवाइज करते करते चले जाओ भैया. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. राइट योर ओन नोट्स, रीड एंड अंडरस्टैंड इमीडिएटली आफ्टर क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट. क्लास खत्म होने के बाद रीड एंड अंडरस्टैंड, सॉल्व क्लास क्वेश्चन 3 से 4 बार. हम ऐसा सोचते अरे क्लास में कर लिया ना, छोड़ के चलेंगे, नया क्वेश्चन को ढूंढते. ऐसा मत करो, नया क्वेश्चन को ढूंढना मत करो. मेके फार्मूला शीट, हर एक लेसन को फार्मूला शीट, हर एक सब्जेक्ट को फार्मूला शीट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ. लास्ट रिवीजन में ये दोनों यूज होता है, फार्मूला शीट एंड शॉर्ट नोट्स ना. लास्ट अभी तो आपको टेंशन में चलते, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, लिख के चल रहे. बट व्हेन यू गो टू द लास्ट फेजेस ऑफ प्रिपरेशन, दिसंबर जनवरी एग्जाम का 1 महीने पहले, बहुत यूज हो जाएगा. सो फार्मूला शीट एंड शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको. फिर और आगे क्या करना भैया? देखो पिक्चर देखो, आपको पूरा पता चलता है. when you are studying and thinking about it, फिर पानी जैसा गिर जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा पानी जैसा गिर जाएगा. but when you write how the water getting collected in a container, एक कंटेनर बाउल का अंदर कैसा कलेक्ट कर दिया पानी, कॉन्सेप्ट भी ऐसा कलेक्ट करते जाते हैं. सो जस्ट थिंकिंग, जस्ट रीडिंग मेक दिस वे, राइटिंग वंडरफुली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, स्टोर करते जाते हैं.
वेरी वेरी क्लियर, देखो एक बार और एक बार, बिफोर यू राइट, इट्स लाइक ए कार मिरर, फॉग का वजह से कार मिरर ऐसा हो गया, अब फॉग क्लियर कर दिया, ऐसा विजिबल हो गया, देखो भैया आफ्टर राइटिंग क्लैरिटी इतना अच्छे मिलते हैं, देखो बिफोर राइटिंग और आफ्टर राइटिंग। तो लिखना जरूरी होना चाहिए। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन, लिखना, बार बार लिखना जरूरी होता है। समझ होगा ना आपको, बिफोर राइटिंग आफ्टर राइटिंग कैसा हो गया। फिर डिवाइड एंड रीड, you have 10 pages, divide into 2 pages, 2 pages, 2 pages, divide and read, make a 3 color concept, रेगुलर नोट्स तो ब्लू कलर पेन तो बनाओ, अच्छे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क वाला रेड कलर से बनाओ, थोड़ा साइड हेडिंग्स, फार्मूला, कोई थियरी ज्यादा रिमेंबर करने वाला ब्लैक कलर तो बनाओ, 3 color कॉन्सेप्ट, मेक योर नोट्स कलरफुल। कलरफुल होने के बाद ना अट्रैक्ट करते हैं हमको नोट, अरे हम इतना अच्छे नोट्स बना लिया, और एक बार देखते और एक बार देखते, ऐसा सोच के रिवीजन अच्छे कर जाएगा। सो क्विक रीडिंग एंड मेमोराइजिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ क्यूमुलेटिव रिवीजन, बार बार पढ़ना, इसको बोलते हैं ना आर्ट ऑफ क्यूमुलेटिव रिवीजन बोल सकते हैं। तो कुछ ज्यादा थियरी होगा, व्हाट वी कैन डू, रीड मोर, मेक इट ए स्टोरी, एक स्टोरी जैसा बना हुआ ना, बहुत थियरी होगा तो मेक इट लाइक ए स्टोरी, राजमौली मूवी बाहुबली जैसा एक स्टोरी बनाओ, विजुअलाइज करो, पिक्चराइज करो रे बाबा, पिक्चराइज करो, लिखो, राइट द थिंग्स डाउन, राइट डाउन रे बाबू, राइट डाउन, देन से थिंग्स आउट लाउड। बचपन में होता है ना मल्टीप्लीकेशन टेबल, वी लाउडली ऐसा बोलते ना, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ऐसा बार बार बोलते ना, ऐसा आउटसाइड को बला 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 करो बाबू, अच्छे हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस आपका फोकस को इंप्रूव करते जाते हैं भैया, इंप्रूव करते जाते हैं प्रैक्टिस। तो इफ यू आर जस्ट रीडिंग, देखो ऐसा होगा, आपका अंदर भी चल रहे, ब्रेन का अंदर भी चल रहे कॉन्सेप्ट, बाहर नहीं आ रहे, क्लोज हो गया, बाहर आना पड़ेगा, कैसा, रीडिंग एंड राइटिंग का, देखो ऐसा बाहर आ रहे, अच्छे बाहर आ रहे, इट्स कमिंग आउट लाइक ए ग्लो। तो वेन एवर यू नीड रिकॉल हो जाएगा, अच्छे रिकॉल हो जाएगा। सो डू राइट एंड रीड, नॉट जस्ट रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों से आपको बहुत बहुत अच्छे हो जाएगा। So this is my favorite quote. I only wrote this. Nobody quoted this. This is my personal quote. Multiple times writing, revising concepts makes to recall in exam. बार बार लिखना, बार बार रिवाइज करना, एग्जाम में रिकॉल करना बहुत बहुत आसान करते हैं। ठीक है भैया, और क्या आगे बढ़ते, क्या आएगा बाबू, तो जो लर्नर्स होता है ना, एक्सक्लूसिव इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट साउथ इंडियन लर्नर के लिए हम लेके आ गया, प्री रिकॉर्डेड ऑलरेडी, माई सेल्फ एंड आरसी सर कंप्लीटेड ऑल द सब्जेक्ट्स इन एसएससी जेई स्टेट एई कैटेगरी ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इतना आसान सिंपल कंटेंट, आसान में विथ पीवाईक्यू सॉल्विंग। देखो इधर है, क्यूआर कोड स्कैन करो, 4799 में केपीसी कोड में आपको मिल जाएगा, फटाफट तुरंत ले लो। साउथ इंडियन लर्नर्स आ जाओ रे बाबा, आ जाओ। चलो फिर, अभी 8999 में गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन 10 मंथ्स, 9999 में 14। तो आपका केपी सर का मेंटरशिप चाहिए, यूज अवर कोड केपीसी, और आपको कुछ सब्जेक्ट का बारे में पीडीएफ, क्लास का लिंक्स, पुराना वीडियोस का इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, एवरीथिंग यू कैन गेट केपी सर स्टूडेंट्स, दैट इज अवर टेलीग्राम चैनल। आ जाओ, ज्वाइन करो, साथ साथ में कोड देंगे रे बाबा, लेट्स